अपने मनों को तैयार करो, अपने मन को फिर से यहोवा की ओर फेरो। जैसे आप पहले यहोवा के लिए तैयार थे, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपसे, मैं फिर कह रही हूँ, आप मुझे कहीं से भी सुन रहे हो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जैसे तुम मुझसे पहले से प्रेम करता था, करती थी, अब वैसे प्रेम करो यहोवा के लिए। और परमेश्वर आपको इस साल नई आशीष देने वाला, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर भी आपसे कह रहा है, शर्त है परमेश्वर की कि आपको परमेश्वर से पहले जैसा प्रेम करना होगा, हालेलुया। तो आप मन फिराएं और परमेश्वर आपके जीवन में नई आशीषों को देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। और मैं ऐसे कोई देख रही हूँ, नशा आपके घर में कोई ब्लैक मैजिक है, आप बहुत परेशान हो, आपके घरों में ऐसी कुछ आवाज़ें आती हैं, बहुत दिक्कतें होती हैं, बहुत परेशान होते हो आप, और अब रात को सोते नहीं हो, आप घबराते हो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि ये अनॉइंटिंग अभी आपके घर जाएगी और उस अभिषेक के द्वारा आपके घरों से, आपके परिवारों से वो बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान मेरे पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी मेरे खुदावन प्रभु जी, ये परमेश्वर, ये बहन है, उनका परिवार जहां कहीं भी है खुदा, परमेश्वर इसी घड़ी तेरा आत्मा इनके घरों में जाए प्रभु जी। वो दुष्ट आत्मा है, वो गंदी स्पिरिट इनके घरों से, इनकी फैमिलियों से निकल जाए यीशु नासरी के नाम से प्रभु। और परमेश्वर इनकी फैमिली आजाद हो, फ्री हो जाए यीशु के नाम से, और बड़ी गवाही के साथ ये ब्लेस हो जाए यीशु के नाम में, आमीन। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। आपने प्रार्थना में बने रहना और उपवास में आपने बने रहना। परमेश्वर आपको हर एक कर्ज और ब्लैक मैजिक से आजाद करे यीशु के नाम में। तो आइए खुदा की महिमा के लिए हम गवाही को सुनेंगे। प्रॉफिट जी ने 21 नवंबर 2024 को नेपाल क्रूसेड में की नेपाल के लिए एक हैरान करने वाली भविष्यवाणी। आइए सुनते हैं उस भविष्यवाणी को। नेपाल में बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है, हल्के में ना लगाना, मेरी बात याद आएगी आपको। और भविष्यवाणी हुई पूरी। नेपाल और भारत तक धरती आज डूबी। सुबह सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए हैं लोगों ने, जिसकी वजह से लोग दहशत में आ गए, बाकायदा डर गए, इतने तेज झटके थे। नेपाल में बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। नेपाल में सुबह सुबह 7.1 की तीव्रता से भूकंप का जोरदार झटका आया है। देख सकते हैं नेपाल में आया भूकंप और 1000 घर उजड़ गए। 3 घंटे में 50 बार कांपी धरती। प्रॉफिट जी ने दोबारा फिर 31 दिसंबर 2024 को नए साल वाले दिन की भविष्यवाणी। इंडिया में और नेपाल में आप भूकंप देखेंगे। और भविष्यवाणी हुई पूरी। दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। वहीं पटना में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सुबह 6:40 पर पटना में भूकंप के झटके और बिहार के कई जिलों में भूकंप के झटके आए हैं। बताया जा रहा है कि भूकंप का एपिसेंटर नेपाल था भूकंप का केंद्र। पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम और जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भविष्यवक्ता इसीलिए होते हैं कि हम आने वाले समय के लिए सुचेत रहें। जैसे कि यशायाह 42:9 में लिखा है कि देखो पहली बातें तो हो चुकी हैं, अब मैं नई बातें बताता हूँ, उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो विश्वास नहीं करते, वो विश्वास करें। नबी परमेश्वर की ओर से होते हैं। जो जी को परमेश्वर की आत्मा ने बताया कि 2025 में खतरनाक वायरस आएंगे, जिनकी शुरुआत चाइना से होगी। कई जगह पर देशों में वायरस आएंगे, हो सकता है इंग्लैंड में आ जाए, शुरुआत हो जाए, चाइना से शुरुआत हो जाए। और भविष्यवाणी हुई पूरी। चीन में फैला कोरोना से भी खतरनाक वायरस। कोरोना की तरह ये नया वायरस है, इसके लक्षण भी कोरोना की तरह ही नजर आ रहे हैं। नए वायरस से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। कई जगह पर देशों में वायरस आएंगे, चाइना से शुरुआत हो जाए। चीन में फैला कोरोना से भी खतरनाक वायरस। चीन में नए वायरस ने हाहाकार मचाया है। नए वायरस की वजह से चीन में आपातकाल जैसे हालात हैं। वायरस की वजह से अस्पतालों के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई है। आपको बता दें कि नया वायरस कोरोना वायरस जैसी ही संक्रामक और जानलेवा है। तो वही रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन में मल्टीपल वायरस ने अटैक किया है और नए वायरस का नाम आपको बता दें कि HMPV यानी कि ह्यूमन
मेटान्यू वायरस बताया जा रहा है। भविष्यवक्ता इसलिए होते हैं कि हम आने वाले समय के लिए सुचेत रहें। जैसे कि यशाया 42:9 में लिखा है कि देखो पहली बातें बीत चुकी हैं, अब मैं नई बातें बताता हूँ। उनके होने से पहले ही मैं तुम्हें बताता हूँ। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो विश्वास नहीं करते, वो विश्वास करें। नबी प्रभु की ओर से होते हैं और जो बोलते हैं वो पूरा होता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। तो अभी आपने देखा कि परमेश्वर अपने नबी को किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, और परमेश्वर के दास ने जब नेपाल में प्रोफेसी की कि भूकंप आने वाला नेपाल के अंदर, तो आपने देखा कि परमेश्वर हर एक प्रोफेसी को, हर एक भविष्यवाणी को नियत टाइम पर पूरी कर रहा है। हालेलुया। तो आपने परमेश्वर के दास पर और परमेश्वर के वचन पर आपने भरोसा रखना है, क्योंकि खुदावंद के भेजे गए पे आप जब भरोसा रखते हो तो आप परमेश्वर के वचन में बने रहते हो, आप उसके अनॉइंटिंग में, उस अभिषेक में बने रहते हो। हालेलुया। तो आप देख रहे हो, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है कि भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भविष्यवाणियों को तुच्छ जानते हैं और वो अब अपना ही दिमाग चलाते हैं, अपना ही साइंस चलाते हैं, अपना ही दिमाग, अपना ही माइंड और तर्क वितर्क करते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तर्क वितर्क करने वाले से सावधान रहो। हालेलुया। तो हम परमेश्वर आपसे कह रहा है कि जो विश्वास करते हैं कि भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जाओ और सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। परमेश्वर कह रहा है कि अपनी आत्माओं को ना बुझाओ, नहीं बुझाना अपनी आत्मा को, प्रार्थना में बने रहो, क्योंकि परमेश्वर के दास जब भविष्यवाणी करते हैं तो परमेश्वर पूरा कर रहा है। तो भविष्यवाणी करवाने वाला कौन है? वो परमेश्वर है। हालेलुया। तो परमेश्वर के भेजे हुए नबी पे आपने विश्वास करना है चर्च, और हर प्रकार की बुराई से बचा रहना, क्योंकि कलाम कहता है कि आपने अपनी आत्मा को नहीं बुझाना, आपने प्रार्थना में बने रहना। जब आप प्रार्थना में बने रहोगे, एक अभिषिक्त हाथ के नीचे बने रहोगे, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहे। तो जब आप बने रहोगे, अभिषेक के नीचे बने रहोगे, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा और हर आने वाली परेशानी से बचाएगा। हालेलुया। अभी परमेश्वर के दास ने भी प्रोफेसी करी थी पिछले दिनों में कि कोई वायरस आएगा चीन में, और परमेश्वर ने फिर से उस भविष्यवाणी को पूरा किया। और आप देख रहे हो कि चीन में बहुत ही खतरनाक लेवल का भी आप देख रहे हो सामने कि कितना खतरनाक वो वायरस है, और वो वायरस बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन विश्वासियों के लिए कहता है कि जो यहोवा पर भरोसा रखेंगे वो बचाए जाएंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे निकट 1000, तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना, क्योंकि यहोवा के दूत आपके चारों ओर होंगे, यहोवा का वचन आपके चारों ओर होगा। और अभिषेक के नीचे जब आप बने रहोगे तो वो प्रार्थना है, वो सामर्थ्य प्रार्थना है, आपको प्रोटेक्शन का काम देगी। हालेलुया। तो आपने भविष्यवाणियों को तुच्छ नहीं जाना, अपनी खुदावन पे विश्वास रखना है और खुदावन के भेजे हुए नबी के ऊपर विश्वास रखना है। हालेलुया। और परमेश्वर आपको आशीष करेगा और हर एक बुराइयों से आपको बचाएगा, और एक वायरस से, हर एक प्रॉब्लम से आपको बचाएगा। और आप देखोगे कि जगत में कुछ और हो रहा है, संसार में कुछ हो रहा है, लेकिन आप परमेश्वर के अभिषेक में अलग ही शाइन करो। आप यहोवा की उपासना करें और उसकी महिमा करें और अभिषिक्त हाथ के नीचे बने रहे। तो आइए हम खुदावन की महिमा के लिए गवाहियों को सुनेंगे। पापा जी को जय मसीह दी, सारी कलेसिया जय मसीह दी। मेरी गवाही है कि मैनू 1 दिसंबर में प्रेयर करवाई पापा जी तो मैंने एलर्जी की प्रॉब्लम सी, ऑयल वाटर लगाया, मैं बिल्कुल आज़ाद हो चुकी हूँ। सारा यीशु मसीह ने दुनिया धन्यवाद। आमीन। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। हालेलुया। तो अभी आपने देखा कि इस बहन के जीवन में परमेश्वर ने कितनी बड़ी गवाही बनाई, और ये बहन स्किन एलर्जी से परेशान थी, और जैसे इन्होंने भविष्यवाणी के शब्दों को सुना और उस विश्वास के साथ उस अभिषेक को जब लिया, तो परमेश्वर ने भी उस अभिषेक को उस बहन के जीवन में रिलीज किया, और सुनते ही ये बहन आजाद हो गई है, बिल्कुल फ्री हो चुकी है और आज खुदावन की महिमा कर रही है। हालेलुया। और आपके लिए फिर से एक और गुड न्यूज है कि भारत के अंदर कोलकाता शहर में 15 जनवरी को पास्टर यूथ मीटिंग होने वाली है। जो भी इवेंजलिस्ट है
मैं फिर से अनाउंसमेंट कर रही हूँ, जो भी सुसमाचार सुनाते हैं, आप भारत के किसी भी राज्य से हो, आप सेवा करते हो, सुसमाचार सुनाते हो, आप चर्च लगाते हो, तो आप जरूर जाएं, क्योंकि परमेश्वर के दास आप सबसे मिलेंगे और आप उस अभिषेक को लेकर आओगे और आप लोग को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आप वहां पर जाके लिखवाएं, अपनी सेवा लिखवाएं, आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा हमारी टीम की ओर से। और आप जब अभिषेक को लेकर जब वापस अपनी सेविकाई को शुरू करेंगे तो आप देखोगे कि परमेश्वर अद्भुत रीति से और अद्भुत सामर्थ के द्वारा आपकी सेविकाइयों को ब्लेस करा। आपके अनॉइंटिंग को आप अपने ऊपर डबल होता हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और वहां की जो टाइमिंग रहेगी सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक होगी, तो आप सब टाइम पर पहुंचे और परमेश्वर के अभिषेक को लें। 16 जनवरी को कोलकाता में बहुत बड़ी हीलिंग क्रूसेड हो रही है, तो आप सब जितने भी आप भारत के राज्य से कहीं से भी सुन रहे हो, आप उठें, अपनी टिकटें बुक करवाएं, आप जरूर उस प्रार्थना सभा का हिस्सा बने और परमेश्वर रिकॉर्ड तोड़ मीटिंग वहां करने वाला है। आप देखोगे कि जो लोग पीछे भी होंगे उस भीड़ में, आप वहां पर बस कदम रख देना, वहां की मिट्टी उठा लेना, परमेश्वर का सामर्थ अद्भुत रीति से वहां काम करेगा। जो मिट्टी भी उठा के लेके जाएंगे, वहां पीछे खड़े हो के आप वहां पर बस आप आ जाना, परमेश्वर आपके कदम रखते ही आपके जीवन में गवाहियों को बनाएगा। हालेलुया। जिनके पास बच्चा नहीं, आप जरूर जाएं, परमेश्वर आपके बंद पड़े गर्भ को खोलेगा। फाइनेंस में प्रॉब्लम आ रही है, आप जरूर जाएं, परमेश्वर आशीष देगा। अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर अपने नबी के द्वारा। हालेलुया करें। हमारे बीच में प्रॉफिट जी आ चुके हैं, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का दास होने के नाते आपको आशीष देता हूं कि आप इस समय बढ़ते फूलते रहें और आपकी ज़िंदगियों में पवित्र आत्मा बहुत सारी आशीषें दे। आइए हम सब प्रभु के कलाम में जाएंगे और पवित्र आत्मा आशीष देगा आपको। अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना करेंगे सच में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ इनके ऊपर ठहरने पाए परमेश्वर, और इनकी आशीषें आज खोल दे यीशु मसीह के नाम में। हर एक ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज होने पाए। पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आज छुटकारे हो। जो इस समय पवित्र आत्मा जी पंजाब से, महाराष्ट्र से, गोवा से, ऑस्ट्रेलिया से और न्यूजीलैंड से, पाकिस्तान से, पवित्र आत्मा जी इजराइल से, मेरे पिता परमेश्वर ईरान से, फिजी से, मॉरिशस से, दुबई से, पवित्र आत्मा कनाडा से, यूएसए से, पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर आसाम से, नेपाल से, और मेरे प्रभु इस समय पवित्र आत्मा जी की दुनिया के किसी भी कोने से देख रहे हैं, आज ये ब्लेस्ड हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष को रिलीज करता हूं इनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। और सच में पवित्र आत्मा जी आप ही हैं जो सच में परमेश्वर इन्हें बढ़ा रहे हैं पवित्र आत्मा, क्योंकि तेरे वचन में लिखा बढ़ती यहोवा की ओर से होती है, बढ़ती और घटती तो यहोवा की ओर से होती है। वो जिसकी मर्जी चाहे उसको बढ़ाता है और घटाता है। मेरे पिता परमेश्वर आज से इनकी बढ़ती होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। प्रभु का आत्मा आपको छुए और बहुत सारी बरकतें आपके नाम करे आज यीशु मसीह के नाम में। अब इसी समय जितने लोग चाहते हैं, आज परमेश्वर चाहता है आपसे कि बरकतें आपके नाम हो जाएं। आप अपने पड़ोसी को बोलो बरकतें तेरे नाम हो जाएं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप नहीं कहेंगे तो नहीं होगी, लेकिन परमेश्वर अपनी बरकतें बहुत सारे लोगों को आज देना चाहता है और आशीष देना चाहता है बहुत सारे लोगों को। लेकिन पवित्र आत्मा आज रात आपके जीवन से बात कर रहा है, आपको आशीष दे रहा है कि जो लोग इस समय विश्वास कर रहे हैं, प्रभु का आत्मा उन्हें छू रहा है और ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करे। और मैं एक छोटी सी गवाही टेस्टमनी आपको दिखाता हूं कि ताकि आप लोग आशीष में रहें। सुनेंगे इस गवाही को। सबको जय मसीह की। मेरा नाम ललिता है और मैं करनाल से हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत बड़ी गवाही को बनाया। अमेरिका के पीआर की ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा आशीष दे रहा है। और इसी समय मैं देख रहा हूँ ऐसे रुबीना पवित्र आत्मा आपको पवित्र आत्मा आपको मलेशिया से कहीं अमेरिका लेकर जाएगा। मैं देख रहा हूं ऐसे जस्टिना और इसी समय गुड न्यूज मिल रहा है, आपको फेवर कर रहा है पवित्र आत्मा। एक बहन मुझे दिल्ली से देख रही है और इसी समय आप अभी लाइव देखना शुरू किया, आप एयर होस्टेस है और इसी समय प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कोई एयर होस्टेस है और इसी समय प्रार्थना कर जब तू जाती है। आज तुम प्रभु को नहीं जानती लेकिन अभी नई जुड़ी है बहन और परमेश्वर का आत्मा कर अपने सिर पे हाथ रख और इसी समय तेरी जिंदगी तुझे तेरी सेफ रहे यीशु मसीह के नाम में। मैं अगर तेरे लिए प्रार्थना ना करता तो ये जहाज जा रहा था लेकिन वापस नहीं आने वाला था। अगर वापस आता तो तू वापस ना आती इसमें से। पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस बहन के लिए जिसको तूने मुझे दिखाया कि इस समय परमेश्वर के पवित्र आत्मा जी वो जहाज सुरक्षित हो और ये सुरक्षित हो यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय वो एयर होस्टेस सुरक्षित हो, उसके कारण पवित्र आत्मा सब प्लेन में सुरक्षित हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप
परमेश्वर आपको या तो जॉब दे रहा है, एयर होस्टेस आप ऐसे बनना चाहते हैं या आप हैं, आप एक प्लेन में जाएंगे, आप कैसे भी जा रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कोई दुर्घटना होगी थी, लेकिन प्रभु ने मुझे कहा कैंसिल कर और प्रार्थना कर। मैंने कैंसिल किया और प्रार्थना किया, दिल्ली से वो जहाज उड़ रहा है। और परमेश्वर के आत्मा ने मुझे दिखाया कि आप सुनेंगे भी न्यूज़ में भी, परमेश्वर ने मुझे दिखाया भी, प्रभु का आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है। अबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा, लिख लो अपने हृदय की पट्टियों पर। योशू को बोला लिख ले अपने हृदयों की पट्टियों पर कि आत्मा तेरे से क्या कहता है। मैं फिर कह रहा हूँ, आने वाले समय में ईरान का नक्शा मिटा दिया जाएगा। अबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा, पवित्र आत्मा बोल रहा है, हे अबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा, बुराई करने वाले सुधर जा, आत्मा तेरे से बात कर रहा है। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं इस समय, पवित्र आत्मा तू छू और आजाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो इस समय छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं, उड़ीसा से देख रहे हैं, महाराष्ट्र से देख रहे हैं, नेपाल से देख रहे हैं, और इस समय बिहार से, यूपी से, झारखंड से, इस समय पवित्र आत्मा ने ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं इन स्टेटों में पवित्र आत्मा बहुत बड़ी बेदारी लेकर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग आ रही है, ब्लेसिंग, आप बहुत ब्लेस्ड होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपके जीवनों में चमत्कार कर रहा है आज के दिन से। यहोवा कह रहा है कि मैं तुम्हें ब्लेस आपकी लाइफ में कर रहा है, मतलब परमेश्वर आपको छू रहा है, आप लकी हैं और आप ब्लेस होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने दिखाया कि जिनके नाम BPNRSGHTVKL से प्रेग्नेंट हो रही हैं वो बहनें यीशु मसीह के नाम में, बेटा जनेंगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कि जिनके नाम AGHRSTVKL MNPT से उनको गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप तैयार हैं, रिसीव कर रहे हैं इस बात के लिए, तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। अगर जो लोग लगता है कि फ्लॉप हो गए हैं बार बार, कि बहुत बीज दे रहे थे, बहुत दान दे रहे थे, लेकिन फ्लॉप हो गए आप, अगर आप चाहते हैं कि बार बार आप फ्लॉप हो रहे हैं, आपका पैसा घट रहा है या आपको नौकरी नहीं मिल रही, तो इसी समय आप अपने हाथ में बीज पकड़ सकते हैं, दान पकड़ सकते हैं। सिर्फ 10 मिनट के लिए प्रेयर करेंगे हम आपके लिए। मैं 1 साल से भवन में आ रहा था, लेकिन मेरा सरकारी नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा था, इसलिए किसी न किसी वजह से, ऑफिशियल काम की वजह से रुकावट आ रहा था। लेकिन मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह के मिनिस्ट्री में आया और पापा जी के द्वारा स्पेशल बीज बोकर ले हैंड प्रे कराया। मेरा सरकारी नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा था, इसलिए किसी न किसी वजह से, ऑफिशियल काम की वजह से रुकावट आ रहा था। लेकिन मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह के मिनिस्ट्री में आया और पापा जी के द्वारा स्पेशल बीज बोकर ले हैंड प्रे कराया, तो मेरा प्रमोशन हो गया और हमें प्रमोशन के रूप में ब्लेस हुआ है। इसलिए मैं हमें बहुत बड़ी गवाही के रूप में पिताजी को और उनके दास को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय मसीह की। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। जय मसीह की। मेरा नाम शीला है। मेरा यही गवाही है कि मेरे दोनों चेस्ट में बड़ी बड़ी गांठ थी। मैंने बहुत दवाई खाई, बहुत इलाज कराया, कहीं से नहीं ठीक हुआ। 22 तारीख 2024 को मैंने चंडीगढ़ चर्च में गए। पापा जी ने बोला रुमाल घुमाओ, मैंने रुमाल घुमाया, मेरा दोनों चेस्ट के गांठें धुआं बन के उड़ गई। इस गवाही के लिए प्रभु यीशु को, उनके दास को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आमीन आमीन आमीन। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। यह सभी कलेसियों की जय मसीह की। हम यूपी से हैं, हमारा नाम पुष्पा है। हमें 22 साल से कोई बच्चा नहीं था। हम बहुत दवा दुआ कराए, हमें कहीं नहीं कंसीव हुआ। हम पिछले 25 दिसंबर को यहाँ आए। पापा जी ने यहाँ भविष्यवाणी कर रहे थे, PR नाम वाले के बच्चे ब्लेस्ड होने जा रहे हैं। हम रिसीव किया। मैं देख रहा हूँ जिनके नाम GRMNSP से आपको बेटे की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। बेटे के साथ ब्लेस्ड है। जय मसीह की। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। जो लोग इस समय ऑनलाइन सुन रहे हैं वो ध्यान से देखेंगे। पवित्र आत्मा ने मुझे अभी इसी समय बताया कि जिनके नाम मैं देख रहा हूँ ऐसे जिन्होंने बीज बोए हैं, फटाफट बोलेगी जल्दी से। हाँ, परमेश्वर का आत्मा आशीष दे। हाँ, किरणजीत, हाँ, सरबजीत, अभिनव राज, हाँ, मनीष, हाँ, नेहा, हाँ, सुवर्णा, जोर से, हाँ, अश्वनी, प्रिंस, भुनिया, रविंदर, हरिकेश, सूरज,
गुरु मार्किन, डॉक्टर गौतम, सुरेंद्र, आशीष, सारे बस यही हैं। पवित्र आत्मा ने अभी इसी समय आप सबके लिए गुड न्यूज देने के लिए बोला कि जिसने भी बीज बोया है, परमेश्वर आपको, जाओ आप एक शोरूम में जाओ और उसका नक्शा बनाओ और कार लेकर सिर्फ आपको 1 महीना लाइव में वीरवार संडे आपको ऐसे उठा कर रखना है। बस परमेश्वर आपको गुड न्यूज देगा, मन चाही कार आपको देने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा जी जो उन्होंने बीज बोया तेरे कामों में, आज से ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह का नाम, शराब टूट जाए यीशु मसीह का नाम में, आमीन। मैं से देख रहा हूं कोई कपड़े का काम करता है और इसी समय प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा बहुत दुखी है वो, और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि डर मत बेटे, मैं तेरे ऊपर दया करने के लिए जा रहा हूँ। मैं से देख रहा हूँ कोई बहन है और नीचे बैठती है, वो नीचे बैठी है अभी इसी समय, और खाट पर बैठी नहीं, नीचे बैठी है और वो टीवी देख रही है, इसी समय फ़ोन पर देख रहे हैं आप मुझे। और इसी समय परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि आपकी शादी होने के लिए जा रही है बेटे, गुड न्यूज़ मिलने के लिए जा रही है। ये आपके घर में परिवार में कोई बच्चा ऐसा है कि अभी ऐसे बहुत सारी चिंता आप कर रहे थे उस बात की, अभी इसी समय परमेश्वर ने ज़ाद कर दिया, आपको गुड न्यूज़ मिल रही है। परमेश्वर फेवर कर रहा है आपके लिए, बहुत सारे बंधन तोड़ रहा है, आपके लिए रास्ते खुलते चले जाएंगे आपसे यीशु मसीह का नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ कि हेमलाल, पवित्र आत्मा बोल रहा है आपसे, नेपाल में कोई बहादुर मुझे सुन रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहते कि मैं घर बनाने के लिए जा रहा हूँ तेरा यीशु के नाम में। लक्ष्मी तेरा घर बनने के लिए जा रहा है। मोहन पवित्र आत्मा कह रहा है, हांगकांग से देख रहा तो मुझे बहुत सारे तेरे लड़के की टेंशन है तुझे, पवित्र आत्मा आजाद कर रहा है। हांगकांग माया बहुत बड़ा लोन क्लियर होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। डर मत, पवित्र आत्मा काम कर रहा है यीशु मसीह का। दुबई में मैं देख रहा हूँ ऐसे कोई भाई है, कोई एजेंट का टिकट का काम करता है और इसी समय कोई गोल्ड का काम करता है, आपको फेवर कर रहा है परमेश्वर। इस बार घाटा नहीं होगा, बढ़ोगे। पिछले दिनों घाटा हो गया, परमेश्वर अभी इसी समय फाइनेंस के मार्ग खोल रहा है यीशु मसीह का नाम। रास्ते खुल जाएं, आशीषें डबल हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जो सुन रहे हैं, गुड न्यूज़ आने पाए यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूँ ऐसे जिन लोगों ने बीज बोया उन्हें पवित्र आत्मा बढ़ाने के लिए जा रहा है इस साल में। और बोया किसी ने बीज? हाँ बोलो। शिव कुमार, रविंदर, पूनम, नीता, संपा, प्रजापति, हाँ, जितेंद्र, मीनू, सुके, हाँ, नीलम, हाँ, अंकित, रवि कुमार, हाँ, गुंजा और सुनीता। परमेश्वर का आत्मा आपको एक नए फ्लैट और नए घर के साथ आशीषित कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। एक फ्लैट अगर आपके पास है, घर आपके पास है, लेकिन एक और होगा, याद रखना, या प्लॉट होगा या कुछ निकल आएगा, कुछ भी होगा, परमेश्वर ये भविष्यवाणी को जरूर पूरा करेगा, क्योंकि आपने खुदा के लिए बोया है। आपने करोड़ों नहीं बोया, आपने चाहे 10 बोया, 20 बोया, 100 बोया, 200 बोया, 500 बोया, 1000 बोया, लेकिन खुशी से बोया। परमेश्वर आप इसका प्रतिफल आपको देगा। मैं फिर कह रहा हूँ, जो लोग हमारे एक्सिस बैंक में बीज बो रहे हैं, जो लोग ICI बैंक में बीज बो रहे हैं, परमेश्वर उन्हें बहुत सारी बरकतें दे यीशु मसीह के नाम। आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। गूंगा है, बहरा है, बच्चे नहीं है, उनके लिए स्पेशल प्रेयर होगी, उनको आगे बुलाया जाएगा। जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित हैं, किसी से नहीं निकले आज तक, मैं कह रहा हूँ ले आओ यहाँ पर, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। सबको जय मसीह की। मेरा नाम ललिता है और मैं करनाल से हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत बड़ी गवाही को बनाया। परमेश्वर ने मेरी बेटी को US का वीजा ब्लेस किया और मुझे एनॉइंटेड ऑयल वाटर मैंने अपनी बेटी को दिया और वो वहाँ पर इंटरव्यू देने गई तो US की ब्लेसिंग मिली और वो आज US में है और बहुत अच्छा अर्निंग कर रही है और अपने परिवार के लिए भी बहुत अच्छे काम कर रही है वो। धन्यवाद। सबको जय मसीह। परमेश्वर को धन्यवाद। सबको जय मसीह। पापा जी को जय मसीह। मेरे नाम पबी महंता है, मैं गेलीपू भूटान से, और मैं एक बड़ी गवाही देने के लिए मैं अभी जा रही हूँ कि पापा जी ने ऑनलाइन में हमें मेरा बेटी का मतलब वीजा के प्रोफेसर कर रहे थे, मैंने रिसीव किया, ऑनलाइन रिसीव किया। MSR और A और D और B नाम वाले 6 महीने के अंदर बड़े बड़े देशों के वीजे लग रहे हैं उनके यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। उसके बाद मेरे बेटी के 1 साल से मैं ट्राई कर रही थी लेकिन नहीं लग रहा था, लेकिन जब पापा जी ने प्रोफेसी किया, मैंने YouTube ऑनलाइन में जब रिसीव किया, तब मेरा बेटी का 29 डेज में वीजा का गुड न्यूज हमें मिला। तो सारा आदर महिमा परमेश्वर को देती हूँ और पापा जी को धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम शांतिलाल लोडियार है। मैं MP के रतलाम जिले गांव से रहने वाला हूं और मैं नौकरी की तलाश में
2-3 साल से प्रयास कर रहा था कि मेरे को कहीं कहीं जॉब मिल जाए ताकि मेरे घर के लिए कुछ करूं। तो मैंने बहुत तलाशी की, तो कहीं पे भी मेरे को नहीं मिली। तो फिर मैंने बोला कि यार कुछ होने वाला तो है ही नहीं। तो मैंने सोचा कि एक बार चंडीगढ़ प्रॉफिट जी का बहुत बार यूट्यूब पर मैंने वीडियो देखा है, तो मैं एक बार चंडीगढ़ जाना चाहता हूँ। मैं किसी भी हालत से एक बार कोशिश करके मैं चंडीगढ़ जाऊँ। मैं चंडीगढ़ आया, यहाँ आने के बाद में प्रॉफिट जी ने जो यहाँ पर बताया, तो कोई यश नाम वाले, यू नाम वाले, के नाम वाले जो भी आज सुन रहे हैं, जैसी भी बात सुन रहे हैं, तो आज वो नौकरी जॉब लगने जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ GRSPND नाम वाले गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो रहे हैं। तो मैंने उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने कहा कि मेरा एस नाम से मेरा नाम शांतिलाल डोडियर, मैंने वही नाम सुनकर मैंने कनेक्ट कर लिया। मैंने बोला मैं एस नाम से शांतिलाल हूँ, मैं नौकरी तलाशी में हूँ, तो मेरी जॉब लग ही जाएगी। तो फिर मैं यहाँ से गया और एक मिट्टी दी गई मेरे को यहाँ से। तो उस मिट्टी को मैंने साथ में रखते हुए वहाँ पर जो तहसील में जहाँ पर भी गया काम करने के लिए, और मेरी जॉब मिल चुकी और मध्य प्रदेश कोटवार के रूप में मेरा आदेश हो चुका। और मैं सारी आदर महिमा सब अपने प्रोफेसर जी को धन्यवाद देता हूँ। जय मसीह। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं पवित्र आत्मा जी, इसी समय परमेश्वर जो बीज बो रहे हैं मेरे पिता तेरे राज्य के लिए, और इस समय पवित्र आत्मा जी जो इस समय विश्वास कर रहे हैं कि मेरे प्रभु तेरा दास हमारे लिए प्रार्थना करेगा और परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम होगा। मैं विश्वास करता हूं आज तेरे वचन के खुलने से इनके जीवन में प्रकाश आ जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आपको ध्यान से सुनना है कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में कोई बड़ा काम करे, छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम, अगर आप चाहते हैं बड़ा काम करे, तो पवित्र आत्मा की सामर्थ कहते हैं कि उन लोगों के ऊपर उतरती है जो परमेश्वर के काम करते हुए शर्माता नहीं है। मैंने खासकर उस व्यक्ति के लिए बोल रहा हूं कि जो सेवा कर रहा है, जो सुसमाचार सुना रहा है, जो देश में रह रहा है, कहीं भी रह रहा है, शर्माता नहीं है। परमेश्वर की सामर्थ उसके ऊपर उतरेगी। फिर कह रहा हूं, लिख लो इसको कि जो शर्माता नहीं है। कुछ लोग शर्म करते हैं, गवाही देने में शर्म करते हैं, सुसमाचार सुनाने में शर्म करते हैं, और आपको नहीं पता कि हमारे जुबान में सामर्थ है। आपको शर्म नहीं करना, आपके साथ परमेश्वर का आत्मा है। अगर आप डरते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी मदद कभी नहीं करेगा। मैं आपको बता रहा हूं, जब से मैंने सेवा स्टार्ट किया, तो मैं सेवा करते हुए शर्माया नहीं कभी, और ना ही मैं कभी किसी से लज्जाया। लोग आते हैं और बुराई करते हैं और सब कुछ करते हैं, बहुत कोशिशें करते हैं, लेकिन बाइबल बोलती है बढ़ती यहोवा की ओर से होती है और घटती हुई यहोवा की ओर से होती है। जिसको वो बढ़ाना चाहे उसको वो बढ़ाता है, जिसको वो घटाना चाहे उसको वो घटाता है। मैं एक वचन पढ़ रहा हूं आपके लिए कि ताकि आपके नॉलेज के लिए, कुछ लोग सोचते हैं कि शायद उन्हें पहचान नहीं है, कुछ लोग नए आते हैं, वो बाइबल कम पढ़ते हैं, इसलिए उन्हें पहचान नहीं है। मत्ती की किताब में हम 5वां अध्याय पढ़ते, परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा आपसे, कह रहा धन्य है वो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ये याद रखना, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है जिनको तुम टॉर्चर करोगे। कुछ आजकल भेष बदल के, बाइबल बोलती है इस बात की, वो भेष बदल के पास्टर का, प्रॉफिट का, पोस्टल का खड़े हो जाएंगे, मिशनरियां बनाएंगे, और वो कहेंगे कि हाँ जी हम तो परमेश्वर के जन हैं और बाकी सब जन नहीं है। मैं कह रहा हूं उन लोगों को जिनको घमंड है इस बात का कि हम बहुत पुराने से सेवा कर रहे हैं और आज तक तो हमने ऐसा नहीं किया जैसा ये कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अंत समय के दिनों में बाइबल बोलती है ऐसा होगा कि लोग भरमाए जाएंगे, उन्हें पहचान नहीं होगी। आज बहुत सारे लोगों को पहचान नहीं हो रही कि वो लोग सिर्फ पैसा लेकर, जिन्होंने यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को बेच दिया था, यीशु मसीह को पकड़वा दिया सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों के लिए। और आज भी बहुत सारे लोग जो हैं, मैं देख रहा था कि एक दूसरे धर्म के लोग बुराई करें तो करें, लेकिन क्रिश्चियन लोग भी बुराई करते हैं। तो मैंने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। परमेश्वर ने मुझे वचन दिया और कहा कि जो धर्म के कारण सताए जाते हैं उनको स्वर्ग में जगह मिलेगी, लेकिन जो सताए नहीं जाते ना, जिनको डर है, जिनको शर्म है कि मुझे हाय कहीं ऐसा ना हो, कहीं मुझे मेरी पिटाई ना हो जाए, हाय कहीं मेरे पे केस ना हो जाए, हाय कहीं मेरे बारे में लोग मेरी बुराई ना कर दें, हाय कहीं वीडियो मेरी खराब ना हो जाए, मेरी नाम धराई ना हो जाए, मुझे लोग ये ना कह दें। तो उसी समय मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं, मैं जब बीमार पड़ा मेरे जीवन में, जब डॉक्टर ने बताया कि तू
बच नहीं पाएगा, ऐसी समस्या है तुझे। चंडीगढ़ पीजीआई में मैं कह रहा हूं कि आज से 2016 की बात है, 17 की बात है, और उस समय में बीमार पड़ा और परेशानियों में चला गया। और 2006 की और 7 की बात है, और 8 में मैंने प्रभु को ग्रहण किया। मैं कह रहा हूं कि किसी व्यक्ति ने मेरे लिए दुआ किया, वो एक क्रिश्चियन ही व्यक्ति था, मसीह व्यक्ति। मैं कह रहा हूं परमेश्वर उसको 100 गुना बरकत दे। कि मैं कभी भी सच्चाई को ना जानता, पैसे के घमंड में रहता, लेकिन उस दिन मैंने एक फैसला लिया। मैंने कहा परमेश्वर, दुनिया के लिए तो मैंने बहुत झगड़े किए, लेकिन कोई बात नहीं परमेश्वर, अगर मैं तेरे लिए खड़ा हो गया तो मेरा एक सौभाग्य होगा इसमें। तो परमेश्वर ने मुझे आशीर्वाद दिया। ये तुम्हारे जैसे चौंचलों से मैं डरता नहीं हूं। और पवित्र आत्मा महान परमेश्वर है। उसने कहा जिधर तू हाथ कर देगा, मुझे एक आशीर्वाद दिया था, जिधर तू हाथ कर देगा वहां लोग चंगे हो जाएंगे। मैं इधर से हाथ करता हूं, मुझे जरूरत नहीं है वहां पर आने की। अगर मैं यहीं से हाथ कर दूं, यहीं से लोग चंगे होने लग जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि एक ने कहा बजिंदर सिंह मेला। मैं कह रहा हूं कि सुनो, मैं कोई सिख फैमिली से नहीं हूं, मैं एक जाट फैमिली से हूं। हरियाणा में मेला रखा जाता है, वहां पर सिंह लगाया जाता है। समझ रहे ना कि वहां पर विरोध जो लोग कर रहा है, जो भी कोई अपने आप को शासन को चला रहा है। मैं कह रहा हूं कि आप परमेश्वर की प्लान को नहीं जानते, आप परमेश्वर के विरोध में ना खड़े हो। अगर आप परमेश्वर के विरोध में खड़े होंगे, उसका न्याय परमेश्वर करेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है इस दुनिया से प्रॉब्लम में जाते हुए और उनका सॉल्यूशन निकलते हुए, लेकिन सॉल्यूशन उन लोगों का निकला जिन लोगों ने परमेश्वर के सामने माफी मांगी। अगर आप अभी भी मेरी बात को समझ जाएं, परमेश्वर न्याय करता है हर चीज का। हम किसी के साथ कोई गलत काम ना करते, ना हम धर्म बदलते, ना हम किसी को बदलने के लिए आदेश देते। हम तो प्रार्थना करते हैं और वचन से प्रचार करते हैं कि ताकि लोगों का जीवन बदले। और पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। आज का हमारा टॉपिक है, तो हम इसी समय अपने टॉपिक में जाएंगे। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग देगा आपको। आशीष लेने का आसान तरीका। आज का टॉपिक है आशीष लेने का आसान तरीका। आशीष देने का भी आसान तरीका है, आशीष लेने का भी आसान तरीका है। याद रखना कि परमेश्वर के वचन जब खुलता है तो स्वर्ग से आकाश खुलता है, और आकाश खुलता है तो उसी समय पवित्र आत्मा की मुट्ठी भी खुलती है। अगर आज आपने अपना मन परमेश्वर के वचन के सुनने के लिए खोल लिया, तो याद रखना कि पवित्र आत्मा आज रात आपके घर में वो मुट्ठी जरूर खोलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं, जितने लोग इस समय तेरे वचन को ध्यान से सुन रहे हैं, मेरे प्रभु इनकी जिंदगियों में एक बड़ी आशीष आए, और पवित्र आत्मा सच में आज से ये 30 गुना नहीं 100 गुना बढ़ते चले जाए यीशु के नाम में। आमीन आमीन। पवित्र आत्मा आशीष दे। बाइबल बोलती है आशीष लेने का आसान तरीका। देखो बाइबल बताती है कि सारी आशीषें परमेश्वर ने अपने हाथ में रखी हैं। 100% में से 90% आशीष परमेश्वर के हाथ में, लेकिन 10% आशीष कहता है कि परमेश्वर ने इंसानों के हाथ में रखी है। ये याद रखना। इसलिए मैं उन लोगों को बोल रहा हूं जो लोग अपने मां बाप का आदर नहीं करते, इसलिए परमेश्वर ने वो आशीष रखी है कि अगर उनके मुंह से कुछ निकल जाए तो कहते हैं कि बच्चों का बुरा हो जाएगा। याद रखना। मैं कह रहा हूं कि इसलिए परमेश्वर ने 10% आशीष कह रहा टीचर के हाथ में रखी है। अगर स्टूडेंट इज्जत ना करे टीचर की, तो उसी समय उसके मुंह से कुछ निकल जाए तो बुरा हो जाएगा उसका। मैं फिर कह रहा हूं कि आज आप अगुओं के कहते हैं जो संत लोग हैं, अगर इस संत लोगों के हाथ में आशीर्वाद क्यों रखा है परमेश्वर ने? वो इसलिए रखा है कि अगर कोई चिंगड़ू पिंगड़ू अगर कोई बुराई करे तो याद रखना, कहता है कि हमारे मुंह से अगर कुछ निकल गया, मैं कहता हूं कि वो आदमी कहीं का नहीं रहेगा। एक आदमी लगातार 4 साल से बोल रहा था, जिस दिन वो मेरे बच्चों के खिलाफ बोलने लगा, ये इसको शर्म नहीं आती, इसकी लड़कियां हैं, ये बलात्कारी है, ये है वो है, मेरे से रहा नहीं गया, मैं भी इंसान हूं। मैंने एक बार परमेश्वर को एक ही बात कही थी। मैंने कहा अगर परमेश्वर मैं तेरा सच्चा दास हूं तो पवित्र आत्मा इसको एक बार न्याय जरूर दिखा। और कोरोना आया, वो उसी समय मर गया। उसकी लाश मैं कह रहा हूं चिल्लों ने खाई। बाइबल के अकॉर्डिंग समुद्र पर पड़ी रही यूएसए के अंदर। मैं क्या कह रहा हूं, उन लोगों को कह रहा कि आज बहुत सारे लोगों को डर नहीं है परमेश्वर का। हर धर्म के अंदर इजाजत है कि आप परमेश्वर के नाम की चर्चा कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि ये ठगी करते हैं, ये फलाना करते हैं, ढिमका करते हैं, मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि आप अपने मुंह को खराब कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है आशीष लेने का आसान तरीका है। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि आप उसी समय हम्बल हो जाएं। आपको बुरा लगे तो उसी समय चुप हो जाओ, अच्छा लगे तो कहता है कि आप उसको सुनो। कह रहे जो लोग भड़क जाते हैं, जल्दी से किसी बड़ी बात पर भड़क जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि परमेश्वर
कह रहे उन लोगों की आशीषों को रोक देता है। आज मैं उन लोगों के बारे में बताऊंगा कि आशीष के बहुत सारे लोग ले सकते हैं, चाहे वो किसी धर्म में हो, किसी जात में हो, लेकिन परमेश्वर आशीष देता है, लेकिन लेने का तरीका है। बहुत सारे लोग उसको लेते हैं। बाइबल बोलती है मत्ती 5:5 में, कह रहा नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इसका मतलब कि यहां क्लियर लिखा कि जो नम्र लोग हैं उनके स्वर्ग में एक जगह नहीं, उनके पूरी दुनिया में प्रॉपर्टी होगी। पूरी प्रॉपर्टी दुनिया में, एक जगह नहीं, पूरी पृथ्वी पर प्रॉपर्टी होगी। मेरे मामा जी, मेरे 3 मामा हैं, एक मेरा मामा डीसी, एक मेरा मामा तहसीलदार, एक मेरा मामा किसान, और मेरे तीनों मामा के अंदर कहते एक मामा है मेरा जो बहुत ही नम्र है, डीसी, और उसके यहां पर एक निशान है। मैं आपको बताता हूं कि उसको बचपन में उसको छेड़ा करते थे, यहां से उसकी हड्डी गायब है, एक हड्डी एक्सीडेंट में उसकी एक हड्डी गायब, उसका नाक ऐसे चिब्बा है। और वो जब स्कूल में जाता उसको बच्चे छेड़ते। जब शादी होने वाला था तो लोग कहते तेरी शादी कौन करेगा। जब वो बच्चे हो गए तो बच्चे मजाक उड़ाने लगे, बड़े हो गए तो बड़े मजाक उड़ाने लगे। लेकिन मैंने उसको इतना हम्बल व्यक्ति देखा अपनी लाइफ में, और मेरे डैडी भी, मेरे रिश्तेदार भी, मेरे परिवार के भी उसको बहुत ज्यादा छेड़ते थे। मतलब कितनी बड़ी पोस्ट पर होने के बाद भी वो आदमी एक हम्बल है। और उसी समय परमेश्वर ने आज पूरी दुनिया में उसको मतलब जगह जगह पर उसको प्रॉपर्टी दी है। मैं फिर उन लोगों की बोल रहा हूं कि वो सारे मामाओं से सबसे ऊपर है। आज याद रखना, कहता है कि आज एक व्यक्ति कहता है जो परमेश्वर का जन है, अगर वो विश्वास करता है इस बात के लिए कि मैं परमेश्वर ने मुझे बनाया है और मुझे परमेश्वर से आशीष लेनी है, मुझे इंसान से नहीं लेनी, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, वो कभी भी जिंदगी में किसी के खिलाफ नहीं बोलेगा, वो चुप रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तू चुप रह, न्याय करने वाला मैं हूं। और बाइबल बोलती है कि आशीष लेने का सबसे आसान तरीका यही है कि तू नम्र हो जा, चुप हो जा। जो नम्र व्यक्ति होगा वो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी होगी उसकी, याद रखना, धनवान होगा वो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको चांटे मारी जा रहा है और आप उसको, मैं कह रहा हूं हाथ उठाओ, मैं कह रहा हूं कि आप नम्र हैं तो आप अगर कानूनी लड़ाई लड़ सकते हो तो कानूनी लड़ाई लड़ो। जो परमेश्वर कहे परमेश्वर को दो, सरकार का सरकार को दो, नहीं तो उसको माफ कर दो, क्योंकि हमें अपनी परमेश्वर पर भरोसा है। उनको अपने डंडों पर तलवारों पर भरोसा है, लेकिन हमें परमेश्वर पर भरोसा, हमें अपनी प्रार्थना में भरोसा, हमें घुटनों में भरोसा है। अगर जंग लड़नी है ना मसीह लोगों के साथ, तो कह रहा है बराबर में बैठ कर देखो, कह रहे तारीफ करते हो अपनी खुद की, तो कहता है कि हमारे बराबर में बैठ के देखो 8 घंटे तेरे टिकते हैं या हमारे टिकते हैं, कि तुम्हारे टिकते हैं कि हमारे टिकते हैं 8 घंटे प्रार्थना में। तो आप कह रहे हैं कि प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो तो कहता है उन संत महात्माओं की तरह बनो जो पेड़ों पर बैठकर यूं हाथ करके प्रार्थना करते थे, इतने लंबे चौड़े। आप 5 मिनट की घंटियां बजाकर कहते हैं आप बहुत बड़े संत नहीं बन गए। कहता आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। कहता है कि अगर आप विरोध में जा रहे हैं तो परमेश्वर कभी भी आपको आशीष नहीं देगा। याद रखना, सब बोलते हैं परमेश्वर एक ही है, तो एक ही है तो एक दिन पता लगेगा, सबको पता लगता है कौन सी पार्टी जीत कर आई। पहले ही परमेश्वर ने बता दिया था मुझे कि यहां पर देश में कौन जीतेगा, और मैंने बताया था। लेकिन वो कह रहा है कि आशीष लेने का एक आसान तरीका है, कह रहा है जब आप चुप रहते हैं तो परमेश्वर ज्यादा प्रसन्न होता है। अगर किसी व्यक्ति को परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो वो चुप रहे और पवित्र आत्मा के सामने रखे अपनी बात। आज तक मैं अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रखता आया, मैं हर व्यक्ति के सामने रखता आया, लेकिन जब कह रहा परमेश्वर के लोगों को डराया गया, धमकाया गया, तो परमेश्वर चुप नहीं रहता। याद रखना, ना परमेश्वर के लोग चुप रहते हैं। पवित्र आत्मा उनको हल्लाशेरी देने के लिए बोलता है कि आज जाओ और प्रभु का काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो यहां बाइबल बताना चाहती है इस बात के लिए, आशीष लेने के लिए डिपेंड करता है आपके कैरेक्टर पर, आपके कैरेक्टर पर, आपका कैरेक्टर कैसा है। अगर आप परमेश्वर से जल्दी आशीष लेना चाहते हैं तो अपने कैरेक्टर के अंदर सुधार करें। अगर आप ज्यादा गुस्से वाले हैं तो उसी समय नम्र हो जाए। मैं 5 चीजें आपको दिखा रहा हूं खुदा से आशीष लेने के लिए, कह रहे कि 5 बातें लिख लो आप। हद से ज्यादा क्रोध ना करें। देखो क्रोध तो हमें भी आता है, लेकिन हम हद से ज्यादा नहीं करते। व्यभिचार में मन नहीं लगाना। देखो तीसरा, कह रहा लालची ना होना। चौथा, आलसपन का स्वभाव आपके अंदर ना हो। 5वां, बुराई करने की आदत ना हो। अगर कह रहा कि ये 5 पॉइंट जिस व्यक्ति के अंदर आप देखते हैं तो आप उसके फलों से पहचान लेंगे ये व्यक्ति कैसा है। अगर ऐसे बार बार आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम हो रही है तो मैं कह रहा हूं कि आपको उसी समय इन चीजों का ध्यान रखना है। हो सकता है आप भी कोई ऐसे ही कह रहा कि पैसे की तंगी से जूझ रहे हो सकता है कर्जे से जूझ रहे हो, बीमारी से जूझ रहे हो, कोई ऐसी समस्या है जो बार बार खत्म होने में भी नहीं जा रही है, लेकिन पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। कहता है कि यही कारण है, कहता है कि परमेश्वर आपके अंदर एक चरित्र को देखता है, आपका कैरेक्टर देखता है। आपका आशीष जो है आपके अंदर छिपी हुई है, बाहर नहीं है। मूसा बोलता है आशीष मेरे अंदर है, अब्राहम बोलता है आशीष मेरे अंदर है। अब्राहम जब
अपनी पत्नी के साथ जा रहा था तो उसी समय उसने कुछ कुएं खोदे, और उसी समय जहां पर उसने धरती में खोदा, कुआं खोदा, तो पानी निकल आया। लेकिन जिस कुएं में वो पानी निकल रहा था तो उसी समय उसने क्या किया, उसके दुश्मनों ने वो कुआं ले लिया। उसी समय देख लिया, कहते यार ये बंजर भूमि थी, ये कैसे कुआं बन गया, इसमें पानी कैसे आ गया। और उसी समय उन्होंने उस कुएं को जब ले लिया तो उसके बाद उसकी पत्नी ने उसको बहुत उत्साहित किया होगा, उसकी पत्नी ने उसको गुस्सा भी किया होगा, उसको डराया भी होगा, उसको गुस्सा भी किया होगा, नाराज भी हुई होगी कि ये तो प्रॉपर्टी हमारी थी, तूने कैसे ले ली। लेकिन उसने कहा, कहता है कि तू नहीं जानती, आशीष कहता है कि धरती के अंदर नहीं अब्राहम के अंदर है। बोले हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आशीष आज कहता है कि उन लोगों के अंदर नहीं है जो ज्यादा गुस्सा करते हैं, आशीष उनके अंदर नहीं है, कहता है कि जो लालच में कहता है कि सब काम करते हैं, बुराई करते हैं। कह रहा आशीष कहता है कि उन लोगों के अंदर है जो अपने आप को नम्र करते हैं। इसलिए परमेश्वर आशीष लेने के लिए आसान तरीका बता रहा, नम्र हो जा। शाऊल कहता है कि दाऊद को मारने के लिए पड़ा रहा और मारने के लिए बहुत कोशिश किया उसने, लेकिन जिसको बचाने वाला ऊपर से हो तो उसको मार नहीं सकता कोई। लेकिन दाऊद जो है बहुत कोशिश कर रहा था उसे बचने की, लेकिन एक दिन वो फंस गया जंगल में। लेकिन जब वो फंसा तो उसी समय परमेश्वर ने उसके ऊपर दया किया, उसको बचाया वहां पर भी। लेकिन उस समय एक दिन कह रहा है शाऊल की एक दिन फंस गया, और उसी समय दाऊद ने जब उसको घेर लिया, उसके सैनिकों ने घेर लिया, लेकिन दाऊद ने उसको कहा इसके ऊपर हाथ नहीं उठाना। कहता है क्योंकि ये भी परमेश्वर का जन है। कहता है कि जो अभिषेक मेरे ऊपर है वही अभिषेक इसके ऊपर है। कहता है इसलिए कहता है कि मैं अभिषेक का सम्मान करता हूं, इस व्यक्ति को मैं यही छोड़ता हूं। कहता है अगर मारना होता तो मैं आज तुझे मार देता, लेकिन कहता है मेरी मार से तू कह रहा है कि थोड़ी देर के लिए मर जाएगा, लेकिन परमेश्वर की मार जब पड़ेगी ना तो सारी जिंदगी के लिए मरेगा तू। और उसी समय वो छोड़कर चला गया, उसको छोड़ दिया, लेकिन उस बेशर्म को फिर भी शर्म नहीं आई और वो फिर भी उसका पीछा करता रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज बहुत सारे लोग आजकल ऐसे हैं, कह रहे वो चर्च में जाते हैं, नाटक करते हैं। आज बहुत सारे लोग जिनका चर्च में चरित्र कुछ और है, बाहर कुछ और है, और कह रहा कि ऊपर से वो कुछ और है और अंदर से कुछ और है। योद्धा इस्करियोती यीशु मसीह के साथ चलता था और 30 चांदी के सिक्कों के लिए उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि अपनी आशीष को लेने की बजाय बिगाड़ लेते हैं। आज बहुत सारे लोग जो हैं आज कर्जे में हैं, प्रॉब्लम में हैं, समस्या में, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि आशीष देने से पहले आपके चरित्र को ढूंढता है। अगर आज आप अपने चरित्र में कह रहे कि निपुण निकले तो पवित्र आत्मा कहते हैं कि मैं उन लोगों के लिए आशीष का डोर खोलूंगा आज यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आशीष का डोर खोले तो आपको इन चीजों के लिए ध्यान रखना है। 5 पॉइंट कि आपको ज्यादा क्रोध नहीं करना, कहता है कि आपको व्यभिचार से दूर रहना है। नंबर 3 कह रहा लालच नहीं करना। चौथा कह रहा आलसपन से दूर रहना है, और बुराई करने वाले व्यक्ति के साथ बैठना नहीं है। याद रखना, अगर बुराई करने वाले व्यक्ति के साथ आप 5 मिनट बैठ रहे हैं, मैं कह रहा हूं जितनी ब्लेसिंग आपके पास है सब घटती चली जाएंगी। बाइबल बताती है इस बात के लिए, कहते हैं योना कहता है कि जब परमेश्वर के खिलाफ हुआ, जब परमेश्वर के कामों आलसपन करने लगा, तो उसी समय करे कि एक नबी के कारण नहीं, एक पास्टर के कारण कहता है कि वहां पर प्रॉब्लम आ गई उस नाव में प्रॉब्लम आ गई। और जब चिट्ठी डाली तो वो चिट्ठी किसके नाम पर निकली? पास्टर के नाम पर। और उसी समय उन्होंने उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए उसी योना को उठाकर समुद्र में डाल दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि वो प्रॉब्लम जब खत्म हुई, जब उसको निकाल दिया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज किसी पास्टर को, पत्नी को, बच्चों को उठाकर निकाल कर फेंक दो, लेकिन आज प्रॉब्लम कहता है कि खत्म करने के लिए पहले अपने दिमाग में से ये 5 गंध जरूर निकालने हैं। क्योंकि वो आलसपन का एक पाप जो है वो ऐसा पाप है, कहता है कि परमेश्वर जिस काम के लिए कहे और ना करें, कहता है वो व्यक्ति से परमेश्वर नाराज होता है। और बाइबल बोलती है, यिर्मयाह की किताब में भी लिखा है एक जगह पर 47 के 10 में, कि श्रापित है वो व्यक्ति जो यहोवा का काम आलस से करता है। बहुत सारे लोग आलसी हैं चर्च आने में, बहुत सारे लोग आलसी हैं प्रार्थना करने में, बहुत सारे लोग आलसी हैं दान देने में, बहुत सारे लोग आलसी हैं, मतलब कुछ भी करेंगे, आलसपन करेंगे। आज नहीं कल कर लेंगे फास्टिंग, अभी नहीं उठेंगे 4 बजे, कल 10 बजे उठेंगे, 11 बजे उठेंगे, रात को लेट सो जाएंगे, आलसपन करेंगे हर चीज में। मैं कह रहा हूं लोगों को पवित्र आत्मा पहले आशीष देने से पहले आपके कैरेक्टर को देखता है, आपके चरित्र को देखता है। अगर आपका चरित्र परमेश्वर को अच्छा लगा तो याद रखना, मैं कह रहा हूं कि पवित्र निर्भर करता है आपके चरित्र पर कि आप कितनी आशीर्वाद ले सकते हैं परमेश्वर से। मैं कह रहा हूं बाइबल के अंदर 3000 से भी अधिक आशीर्वाद हैं बाइबल के अंदर, लेकिन वो आशीर्वाद उन लोगों को जब मिलते हैं, कह रहे कि जब वो लोग मेहनत करते हैं परमेश्वर के पीछे चलने में, पवित्र आत्मा की महिमा करने के लिए मेहनत करते हैं। अगर आप ईमानदार हैं तो आज रात मैं कह रहा हूं एंजल नीचे उतरेंगे। जो लोगों के जीवन में ये मैं कह रहा हूं जिनके चरित्र परमेश्वर को साफ दिखाई देता है, उनके लिए एंजल नीचे उतरते हैं, उनका रिकॉर्ड इकट्ठा करते हैं
चेक करते हैं और उस व्यक्ति के अंदर ईमानदारी मिली तो उसकी गरीबी उसी दिन खत्म कर देंगे यीशु मसीह के नाम में। उसके ऊपर से कर्जे के श्राप को उसी समय तोड़ देंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग को खोलता है। मैं कह रहा हूं कि आपको ईमानदार होकर चलना है परमेश्वर के साथ। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में वो आशीष को देगा और आपके लिए रास्ते खोलेगा। अगर आप इन चीजों में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सुनेंगे वचन को ध्यान से। न्यायियों की किताब 16:5 में देखो क्या लिखा। हाँ, पढ़ेंगे कोई? न्यायियों की किताब 16:5। परमेश्वर ने इसको इतना बल, इतना ताकत दिया कि इसके सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता था। यह व्यक्ति बहुत ज्यादा ताकतवर था, लेकिन इस व्यक्ति ने एक दिन क्या किया, यह व्यक्ति एक गंदे हैबिट में पड़ गया और यह व्यभिचार की आत्मा ने इसको घेर लिया। यह व्यास्या औरतों के साथ कहता है कि इसका मन लगने लगा। एक जाति दो, दो जाति तीन, और ये बार बार उनके ऊपर मन लगाने लगा। और यही कारण, इसके अंदर बार बार एक गंदा चरित्र देखने के बाद परमेश्वर ने इसे आशीष तो दिया था, लेकिन आशीष इसके ऊपर कब थी? क्योंकि इसकी मां बोलती थी कि ना मैं इसके सिर पर छिरा फिरने दूंगी, ना मैं इसको शराब पीने दूंगी, मदिरा पीने दूंगी। और जब यह पवित्रताई में चला तो परमेश्वर ने इसको पूरी दुनिया में ऐसी ताकत दी थी कि परमेश्वर का आत्मा इसके ऊपर था और इसके सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता था। देखो, शिमशोन एक बहुत ही ताकतवर इंसान था, कोई भी उसके आगे खड़ा नहीं रह सकता था। यहोवा परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था, लेकिन चरित्र सही ना होने के कारण शिमशोन पाप में फंस गया। उसने अपने बल का सारा भेद दलीला नामक स्त्री को बता दिया। मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूं, किसने बता दिया और उसका बल जाता रहा। और इसके इतना ताकतवर होने के बावजूद एक पाप के कारण शिमशोन शून्य हो गया और फिलिस्तियों ने उसकी आंखें फोड़ डाली, मतलब कि और उसे बंदी गृह में डाल दिया, मतलब ब्लाइंड कर दिया उस व्यक्ति को। शिमशोन के ऊपर पवित्र आत्मा की बहुत बड़ी ताकत थी, लेकिन किस कारण से? कहता है सिर्फ, कहता है कि ये थोड़े से पैसों के कारण। हाँ, पढ़ इसको वचन को। फिलिस्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, कह रहा तू हमारे लिए काम कर। और उसी समय इस औरत ने क्या किया? इस औरत ने उस बात के लिए कह रहा कि शिमशोन को पकड़वा दिया। और उसी समय कह रहा कि बिक गई ये औरत 1100 चांदी के टुकड़ों के लिए, जैसे यहूदा इस्करियोती ने भी 30 चांदी के टुकड़ों के लिए यीशु मसीह को बेच दिया यहां पर। लेकिन इसके ऊपर एक बहुत बड़ी ताकत थी। और उसी समय पर, लेकिन ये कब गिरा? कह रहा कि जब इसका चरित्र खराब हो गया, मतलब जब ये इस पाप में गिरा। और उसी समय उन्होंने इसका भेद लेने के लिए एक औरत को आगे रखा। और उसी समय जब उसने इसके बालों में एक ताकत थी और उसी समय उसने बता दिया कि मेरे बाल अगर कोई पकड़ काटते तो उसी समय बोलता है, कहता है कि मैं जीरो हो जाऊंगा। तो उसी समय इसकी ताकत चली गई। उन्होंने इसको बांधा और इसके सबसे पहले इसके बाल काटे और बाल काटने के बाद इसका दम चला गया। और उसी समय उन्होंने इसकी आंखें फोड़ दी और आंखें फोड़ने के बाद इसको बांध दिया। और उसी समय इसको उस समय पश्चाताप करने का टाइम मिला और ये रोने लगा और उसी समय कहने लगा कि परमेश्वर कि मेरे ऊपर दया कर, मैं समझ नहीं पाया, तेरी आशीषें, इतनी ढेर आशीषें मेरे ऊपर थी, लेकिन मैंने कुछ कह रहा कि गलतियों के कारण, कहता है कि मैंने अपने चरित्र को कभी सुधारने की कोशिश नहीं किया। तो उस कारण से कहता है कि मैंने जो आज अपनी लाइफ में, कहता है कि ये बहुत बड़ा गंदा काम किया और उसी समय मैं इसके बहकावे में आ गया और इसी औरत ने मुझे पकड़वा दिया। तो उसी समय उसने जब माफी मांगी और परमेश्वर ने उसने एक कहा कि पवित्र आत्मा मुझे जाते जाते, कहता है वो बल, वो ताकत फिर से दे दे। और उसी समय उसने वो बल, ताकत परमेश्वर ने उसे फिर से दी और उसने 2 खंबे पर जहां पर संगले बंधी हुई थी ऐसे करके गिराया और सबके सब मर गए, जो उसके दुश्मन थे मर गए। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप किसी पाप में हो, अगर आज आपका चरित्र कोई गंदा है, तो पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है कि अगर आज आप कर्जे में हो, अगर आज आप फाइनेंशियल कंडीशन आपकी खराब है, अगर आज आप किसी भी चीज में, सिचुएशन में जंग लड़ रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आज आपको बताना चाहता है, कहता है कि आपको जंग लड़ना ना पड़ेगा, जंग आपकी परमेश्वर लड़ेगा। लेकिन अगर आप फिर भी ब्लाइंड होकर काम कर रहे हैं, फिर भी करी जा रहे हैं, काम करी जा रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है तो वो कारण है, कहता है कि आप अपने चरित्र में सुधार करें। अगर आप अपने चरित्र में सुधार करें, आज रात परमेश्वर आपके घर में जरूर सुधार करेगा यीशु के नाम में। आपके परिवार में सुधार करेगा, आपके फाइनेंस में सुधार करेगा, आपकी सेहत में सुधार करेगा, आपकी हर चीज में सुधार करेगा। शिमशोन कहता है कि वो कह रहा है कि लास्ट टाइम पर वो सुधार कर गया, नहीं तो उसकी आत्मा में भी सुधार नहीं होना था। लेकिन उसी समय मरते वक्त वो परमेश्वर को सही तरीके से पश्चाताप कर गया और पवित्र आत्मा ने उसके ऊपर दया किया। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग जो हैं तंगी में हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि घटी में है, बीमारी में, समस्या में पड़े हुए हैं, चलते रहते हैं दुखों में, प्रॉब्लम में।
नुकसान में, लेकिन वो परमेश्वर के सामने पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं है। पवित्र आत्मा कहता है कि आशीष लेने का सबसे बड़ा तरीका यही है, कहता है कि आशीष लेने के लिए डिपेंड करता है आपका मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र। कहता है इसका मतलब कि आपको अपने चरित्र पर ध्यान देना है। बाइबल कहती है कि जब आप अपने चरित्र पर ध्यान देते हैं कि मैं आज रोज देखूं, कि मैं ये नहीं कि मैं रोज तैयार होकर जाता हूं, एक दिन मैं शीशे में ये भी देखूं कि यार क्या बात मुझे ज्यादा गुस्सा आने लग गया, क्या यार क्या बात आजकल मैं बाइबल नहीं पढ़ रहा हूं। क्या आप ध्यान देते हैं कि मैं इन चीजों में, जो चीजें मैं परमेश्वर के खिलाफ है वो ज्यादा कर रहा हूं, तो उसी समय पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से खुश होता है जो कोशिश करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। दुश्मनों ने जान लिया कि इसकी कमजोरी क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं इस मेन लाइन को कि दुश्मनों ने जान लिया इसकी कमजोरी क्या है शिमशोन की, तो आज कह रहे शैतान भी आज लोगों की यही जान लेता है, कहता है इनकी कमजोरी क्या है। आज हो सकता है आपकी कमजोरी आपका पैसा हो, आपकी पत्नी हो, आपका बच्चा हो, आपका परिवार हो, कहता है शैतान उसी व्यक्ति को ज्यादा बीमार करता है, उसी चीज को जिसको ज्यादा आप प्यार करते हैं। अय्यूब जिस चीज को ज्यादा प्यार करता था और उसी समय शैतान ने उसी पर अटैक किया। आज शैतान भी यही करता है, कह रहा है कि जिस चीज से आप ज्यादा प्यार करते हैं उसी पर अटैक करता है। और क्योंकि अगर आपको बुखार हो जाए आप कभी भी डरेंगे नहीं, लेकिन आपके बच्चे को बुखार हो जाए आप फटाफट घुटने टेकेंगे। इसलिए कह रहा है कि शैतान कई बार कहता है उन व्यक्तियों के साथ ज्यादा प्रॉब्लम करता है, कह रहा है जिसको ज्यादा, कहता है कि जिसको ज्यादा प्यार करते हैं। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि अगर आज आप किसी भी मुकाम पर खड़े हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे घर में सुधार करे, मेरे जीवन में सुधार करे, आर्थिक तंगी आ गई, अभी जगह जगह महंगाई आ रही है, जगह जगह आर्थिक तंगी आ रही है हर देश के अंदर, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि अगर वो लोग सुधार करें तो आज रात से पवित्र आत्मा कह रहा है कि उनके करे जो खो गया सब कुछ वापिस लौटाएगा यीशु मसीह नासरी का नाम। शिमशोन ने परमेश्वर से आशीषों तो ली लेकिन पर वो केयर नहीं कर पाया। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आपके पास सिर पर बाल तो हैं लेकिन आप केयर नहीं करते, धोते नहीं है उसको शैम्पू से। मैं कह रहा हूं आपके पास फेस तो है लेकिन आप धोते नहीं है उसको। कह रहा आपके पास आत्मा तो है लेकिन आप वचन पढ़ते नहीं है, आप बाइबल पढ़ते नहीं, प्रार्थना नहीं करते। आप ऊपर का हिस्सा धो सकते हैं लेकिन अंदर से कैसे धोएंगे? इसलिए कहता है कटोरा अंदर से मांजना है, बाहर से नहीं। तो यहां पर बहुत सारे लोग जो है खुदा से आशीष लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पाते। कारण यही है क्योंकि वो कहता है ये 5 पॉइंट्स जो मैंने आपको दिखाए वो इनमें गिरे रहते हैं। कहीं ना कहीं क्रोध का स्वभाव उनके अंदर मिलेगा, कहीं ना कहीं उनके अंदर व्यभिचार की बातें मिलेंगी, शराब की बातें मिलेंगी, लालच की बातें मिलेंगी, आलसपन मिलेगा, बुराई करने वाला मिलेगा। कहता है ऐसा व्यक्ति गरीब होने के कगार पर खड़ा रहता है, बीमार होने के कगार पर खड़ा रहता है। लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है कि आज वो लोग बदले जाएं और आशीष में उनका जीवन हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। देखो नौकर को घर रखते समय कह रहे क्या करते हैं आप? उसका चरित्र देखते हैं। सबसे पहले आप नौकर को रखते हैं तो पहले पूछताछ करते हैं कि इसका कैरेक्टर क्या है पीछे से, कि शरीफ आदमी है। जब आप लड़की के साथ शादी करते हैं अपने लड़के की तो उसी समय लड़की के बारे में पूछते हैं या लड़के के बारे में पूछते हैं इसका चरित्र कैसा है, शराब तो नहीं पीता। तो परमेश्वर भी आपको कहता है कि एक आशीष देने से पहले कहता है पहले आपके चरित्र को देखता है। लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी मन परमेश्वर को लगा कि ये सुधार करने वाला व्यक्ति है, इसके अंदर परमेश्वर का भय है, तो आप कितने भी पाप में क्यों ना गिरे हो, कितनी भी गंदी हैबिट आपके अंदर ना हो, पवित्र आत्मा फिर भी आपको आशीष देने के लिए तैयार है यीशु के नाम में। क्योंकि आप सुधरने वाले व्यक्ति हैं, आप कोशिश करने वाले व्यक्ति हैं, आप लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आशीष देगा। दाऊद का चरित्र अच्छा था लेकिन वो पाप में गिर गया, लेकिन फिर भी कहता है योनाथन कहता हो सकता था उसका जो सैनिक था, सेनापति था, जो अगर उसको छोड़कर चला जाता हो, उसके दोस्त रिश्तेदार छोड़कर चले जाते, लेकिन उसके साथ कुछ अच्छे वर्कर उसके साथ रहे। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ जुड़े हुए थे। किस कारण से? उसके चरित्र के कारण, क्योंकि उसके अंदर एक दया थी। कहता है कि वो लोगों के अंदर उसके अंदर एक दया की भावना थी, वो लालची नहीं था। वो जो इतना उसका स्टाफ था उनके साथ मदद करता था उनकी। अगर वो अमीर हो गया तो उसके साथ के लोग भी अमीर हो गए, याद रखना। मैं कह रहा हूं कि उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि जब मैंने सेवकाई स्टार्ट किया तो परमेश्वर को मैंने एक बात कही थी, परमेश्वर कि तू मुझे ईमानदार लोग दे, और इसी समय अगर तू मुझे ईमानदार लोग देगा, जैसा घर मेरा वैसा घर उनका बनाऊंगा, जैसी कार मेरे पास वैसी कार उनके बनाऊंगा। लेकिन बहुत सारे चेलों को मैंने समझाया लेकिन उनको एतबार नहीं आया और विश्वास नहीं आया मेरे ऊपर। लेकिन आज वही चेले मेरे साथ चलने के लिए तरसते हैं। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि परमेश्वर जानता है आपका चरित्र कैसा है, आपके अंदर आपकी आदतें कैसी हैं। लेकिन आज कह रहा आपकी आदतें कैसी भी हो, लेकिन परमेश्वर आपको प्यार करता है और चाहता है कि आज रात कहता है कि वो लोग बढ़ते फूलते चले जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन अगर आज आप कह रहा सुधार नहीं करेंगे तो पवित्र आत्मा आशीष नहीं देगा। यीशु ने अपने यीशु के बारे में जब पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है यीशु देश का प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन यीशु प्रधानमंत्री क्यों बना? क्योंकि उसके बाप के अंदर याकूब के अंदर कहता है उसके चरित्र में उसने अपने चरित्र के अंदर सुधार किया। उसने क्या कहा हम देखते एक जगह पर पढ़ेंगे
उत्पत्ति की किताब, और देख जरा उत्पत्ति की किताब में मैंने तेरे को वचन दिया था। याकूब ने एक बात कही परमेश्वर को, और परमेश्वर को पसंद आई वो बात, और उसने उसके याकूब ने 28 चैप्टर में 28 के 22 में कहा, कह रहा है कि ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य दिया करूंगा। मतलब याकूब एक गरीब परिवार का है, इसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका मामा लोबान इसके पास, कहता जो उसके पास था सब कुछ छीन लिया, और उस समय ये अकेला है, लेकिन इसके जीवन में कह रहा कोई आशीष नहीं है, लेकिन उस समय में इसको विश्वास है। लेकिन ये उस समय जब मामा लोबान के यहाँ काम भी नहीं कर रहा था, रास्ते में था, तो क्या कह रहा था, कहता परमेश्वर अगर तू मुझे संभाल कर रखे, रोटी कपड़ा मकान दे, अच्छा घर दे, बिजनेस दे, तो कहता कि मैं कह रहा यहाँ पर पत्थर खड़ा करूंगा, तेरा चर्च बनवाऊंगा, और कहता है कि मैं तुझे दशवान दिया करूंगा। परमेश्वर ने इसके चरित्र में, इसके अंदर एक बात देख ली, इसके अंदर गुण देख लिया। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी गुण परमेश्वर को अच्छा लगा, मैं कह रहा हूं आज रात आप कहीं से कहीं जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा ने इसको देखा, कहता है बिल्कुल टोटल जीरो था ये आदमी, लेकिन इस याकूब ने एक बात परमेश्वर को कही। मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो लोग कह रहे हैं कि मैं वीजा नहीं ले सकता, मैं अमेरिका नहीं जा सकता, मैंने बच्चों को बाहर नहीं पढ़ा सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, इलाज नहीं करा सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है अगर कहता आपके पास कुछ भी ना हो, लेकिन यहां पर कहता है कि याकूब की तरह एक अच्छा मन है, एक अच्छा चरित्र है याकूब की तरह, तो पवित्र आत्मा आपके बच्चों को देश का प्रधानमंत्री बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। कहता है आपके पास पैसा होगा, आप ज्यादा पैसा होने के बाद आप क्या बनाएंगे, एक बिजनेसमैन बनाएंगे, आप क्या बनाएंगे, गवर्नमेंट जॉब वाला बनाएंगे। लेकिन यहां पर याकूब के पास पैसा भी नहीं था, लेकिन एक अच्छा मन था, एक अच्छा चरित्र था, और परमेश्वर ने उसी दिन ठान लिया था, कहता मैं इसके बच्चों को आने वाले समय में देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा। और उसने कहा, कहता है यूसुफ देश का प्रधानमंत्री बना, लेकिन उसके बाद कहता है परमेश्वर ने उसी के अंदर, कहता है क्यों बनाया प्रधानमंत्री, क्योंकि उसके अंदर मन था। उसने अपने भाइयों के पास, उसके भाई जितने खच्चर लेकर आए, गधे लेकर आए, उनको पैसे से लाद दिया। उसके पास पैसा हो गया, उसने अनाज से लाद दिया, इस्राएल लोगों की मदद किया, मिस्रियों की मदद किया, मिस्रियों को कहता कि अकाल के दिनों से छुड़ाया। मैं कह रहा हूं उन लोगों को परमेश्वर आज रात आपके घर में किसी बच्चे को ऐसा सुपरस्टार बनाना चाहता है। अगर आप आज चरित्र में सुधार करें, अगर आज आप चरित्र में सुधार करें, मां बाप की वैल्यू, मां बाप की कहता जब तक कहता मां बाप अपने अंदर सुधार नहीं करते, तब तक कहता है परमेश्वर कहता आपके बच्चों के अंदर सुधार नहीं करेगा, उनको एक बड़ा आदमी नहीं बनाएगा। हो सकता है कहता है कि आप मसीह में आ गए हो, मैं खासकर उनकी बात कर रहा हूं जो मसीह में आ गए, और मसीह में आने के बाद कहता है वो प्रार्थना ही कर रहे हैं, परमेश्वर मेरे लड़के को डॉक्टर बना, इंजीनियर बना। जब कभी नहीं बनाएगा डॉक्टर इंजीनियर। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि कहता आपको पहले सुधार करना पड़ेगा। अगर आपका चरित्र में सुधार है, एक भी गुण अच्छा है, तो पवित्र आत्मा आज रात आपके अंदर फलों को देखेगा। अगर आत्मा के फल आपके अंदर दिखाई दिए, तो मैं कह रहा आपका बच्चा सुपरस्टार बनने वाला यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि पहला पत्रस कह रहा कि 1:15 में लिखा, परमेश्वर आशीष देने से पहले चाहते हैं कि अपने सारे चाल चलन में शुद्ध हो जाओ, क्योंकि आप अपने फलों के द्वारा पहचाने जाएंगे। लिखा यहां पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र हो जाओ। आप पवित्र नहीं है, आप क्या आशा रखते हैं कि बच्चा आपका इंजीनियर बनेगा? मैं कह रहा हूं गलती से बन भी जाएगा, लेकिन नौकरी चली जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएंगी। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं कि अगर आप शुद्ध होकर रहेंगे, पवित्र आत्मा कहता है कि मैं तेरे बच्चों को आशीषित करूंगा। वादा है, पवित्र आत्मा ने याकूब को कहा, याकूब ने जो अपनी गलती को माना, धोखा किया अपने भाई के साथ, उसके बाद उसने कहा परमेश्वर आज के बाद ईमानदारी से चलूंगा, मुझे आशीर्वाद दे, और पवित्र आत्मा दशवान दिया करूंगा मैं तुझे। परमेश्वर ने कहा ले, इसके पास तो है ही नहीं, दशवान देगा अभी से। कुछ लोग बोलते हैं परमेश्वर अगर तू मुझे देगा तब मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं को कभी नहीं सुनते। याद रखना, आप पहले से परमेश्वर को बोल रहे हैं, परमेश्वर कि तू मुझे संभाल कर रख, और परमेश्वर तू मुझे दे, मैं तुझे दशवान दिया करूंगा, भेंट दिया करूंगा, मैं ये करूंगा। पवित्र आत्मा आपका मन देखना चाहता है, आपके अंदर विश्वास को देखना चाहता है। और इसी समय आशीष लेने से पहले इसका मतलब आपका चरित्र, आपके बोल डिपेंड करते हैं, आपका स्वभाव, आत्मा के फल आपके अंदर हैं कि नहीं, धीरज रखते हैं कि नहीं, आप संयम रखते हैं कि नहीं, दान देते हैं कि नहीं, दूसरों की मदद करने वाले हैं कि नहीं। तो कहता है कि आप अगर करते हैं तो परमेश्वर आज रात आपके लिए कुछ करने वाला। अपने पड़ोसी को पूछो उसकी तरफ देखकर, तेरा चरित्र किसको दर्शा रहा है, आत्मा के फलों को कि पाप के फलों को? आपको पूछना है। जब आप पूछते हैं तो पवित्र आत्मा काम करता है। मैं कह रहा हूं ये पॉइंट फिर से दिखा रहा हूं, 5 पॉइंट। क्रोध वाला कैरेक्टर किसके अंदर? नामान अगर उस दिन गुस्से में चला जाता, और उसी समय कहता है वो कभी भी जिंदगी में चंगा नहीं होने वाला था। नामान एक क्रोधी व्यक्ति था, हद से ज्यादा क्रोध करता था, लेकिन ये कभी चंगा ना होता। लेकिन उस समय में कहता है कि ये
नम्र हो गया और ये अपनी चंगाई को पाकर चला गया। दाऊद कहता है आज तक आप मंदिर क्यों नहीं बना पाया? उसके बच्चे ने, सुलेमान ने क्यों मंदिर बनाया? क्योंकि सुलेमान जानता था, कह रहा मेरा बाप हद से ज्यादा गुस्से वाला, थोड़ी सी बात कहो तो उसी समय लड़ने के लिए निकल पड़ता है। मैंने लाले लोगों को देखा, बढ़िया लोगों को। मेरा एक दोस्त बढ़िया है, और उसी समय एक बार जब मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा चल यार, मैंने कहा इसको देखते हैं जरा, इसकी पिटाई करें, ठुकाई करें इसकी। उसने कहा अरे छोड़ना, कहता है मेरे बाबा ने सिखाया, मेरे दादा ने सिखाया, कहता उलझने से अच्छा, कहता है कि सुलझाना अच्छा है। इसका मतलब कहता है अरे ले दे के काम करा ले, कहता है उसके बाद कहता हम शांति से बिजनेस करेंगे, कहता हम शांति से बिजनेस करेंगे। वो लोग अमीर होते हैं, कहता है जो गुस्सा नहीं करते वो शांति से काम करते हैं। अगर सामने एक आदमी बढ़िया के सामने अगर गुस्से वाला दुकान खोल ले तो 10 दिन में भाग जाएगा, बढ़िया उससे कभी गुस्सा नहीं करेगा। आपकी समझ में आ रहा है? कहता दाऊद कहता है बिल्डिंग इसलिए नहीं बना पाया, आज बहुत सारे लोग घर इसलिए नहीं बना पाए, शहरपना नहीं बना पाए, कह रहा है कि आज आप एक अच्छी सी दुकान नहीं खोल पाए अपने घर के बाहर, कारण क्योंकि आप हद से ज्यादा गुस्से वाले हैं, आपके चरित्र में गुस्सा भरा हुआ है। कहता थोड़ी सी बात आती है चर्च ही छोड़ देते हैं, थोड़ी सी बात आती है जाना हम नहीं आएंगे यहां पर। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है आज बहुत सारे लोग जो है चर्च के अंदर नहीं, कहता है जिनको चेक करना है चर्च के बाहर चेक करना है। शैतान आपको चर्च के अंदर चेक नहीं करता, बाहर करता है। स्वर्गदूत भी आपको चर्च के अंदर नहीं बाहर करते हैं। कहता है 6 दिन के बाद, कह रहा है 7वें दिन के बाद आपकी चेकिंग होती है, जिस दिन आप वचन सुनते हैं उसके बाद। कहता है आपका चरित्र कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है, कहता अब आप कैसे हैं। कह रहा व्यभिचार के कारण शिमशोन, कहता है जो व्यभिचार के कारण अपनी धन संपत्ति सब कुछ गवा गया। युद्ध इस्करियोती लालच के खाता कैश गिनने के लिए, लेकिन वो कैश गिनता गिनता उसमें से थैली में से पैसे निकाल लिया करता था। आज भी बहुत सारे लोग ऐसा ही हैं। कहता है कि सिर्फ जब पता लगता है, आज लोग युद्ध इस्करियोती बनकर आते हैं चर्च में अधिकतर, वो लोग पैसा नहीं निकालते, वो दूर से कहते हैं ओ पादरी तो बहुत कट्टे भर के लेके जा रहा है भाई। आज तो बहुत सारे लोग जो है, कहता है कि ये चीजों का कह के लालच करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं हम लालच नहीं करते। लेकिन अगर आपने अपनी जुबान से, अपने मन से, अपने विचारों से कुछ सोच भी लिया, कहता है कि वो पाप हो जाता है। बहुत सारी बातें कहता है कि इसलिए थोड़ा ध्यान से। लेकिन आप लोग कहेंगे कि मैं इतनी कोशिश कैसे करूं। मेरा एक दोस्त था और वो डेहा जाति से था, जिसने मुझे सुसमाचार सुनाया था। और उसी समय वो जब व्यक्ति को, जब वो मेरे को मिला तो मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे कहा, कहता कि मैंने यीशु मसीह को छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों छोड़ दिया? कहता बानी कहता ऐसे नियम बड़े करड़े ने, बानी ऐसे नियम बड़े करड़े ने यार। कहता दारू नहीं पीनी, झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देनी, सिगरेट नहीं पीनी, शराब नहीं पीनी। कहता यार कुछ ना कुछ पाप तो हो ही जाता है। कहता यार कहता कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। कहता बानी साढ़े तो नहीं होता, ਤੁਹਾਡਾ रब तो कहता बड़ा औखा है यार। मतलब कह रहा है कि आपका रब तो बहुत मुश्किल वाला है। कहता इतने कानून बना दिए